नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, जो आज वैकेंसी आई हुई है नवोदय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाली वैकेंसी की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 600 प्लस वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हालांकि दिन में ही रिलीज़ हो गया था। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा इसके बारे में जो आप लोगों को जानकारी देना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है 630 वैकेंसीज हैं टोटल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। क्लियर। ये वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति के अंदर, जिसके अंदर कुछ वैकेंसीज, थोड़ी सी वैकेंसीज एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो 8 वैकेंसीज हैं ये हेड क्वार्टर्स और आरओ में होंगी। ठीक है, हेड क्वार्टर आपको पता है इसका नोएडा के अंदर है। और जो बाकी हैं, जो आपके जो इनके विद्यालय हैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पर पोस्ट किए जाएंगे जो रिमेनिंग है। यानी कि मैक्सिमम जो बल्क में जो वैकेंसीज हैं वो आपका इसमें है, विद्यालयों में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम इन्होंने एक चीज़ जो है पॉइंट दे दिया है कि जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं इसमें से वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो हार्ड स्टेशंस मिलना जो है एक नॉर्मल सी बात होगी यहाँ पर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। इसलिए क्लियरली कह दिया उन्होंने कि द कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हार्ड स्टेशंस। जब भी जो भी इनिशियल पोस्टिंग मिलेगी उसमें जो है हार्ड स्टेशंस का सामना करना पड़ सकता है, या नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन हैं वो मिलना स्वाभाविक है। चलिए, बेरोजगारी का दौर है और एक अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो कितनी वैकेंसी हैं टोटल ये मैंने बता दिया आपको। 622 वैकेंसी हैं जेएनवी के अंदर और 8 वैकेंसी हैं हेड क्वार्टर्स या आरओ के अंदर। इस तरीके से टोटल 630 वैकेंसी हो जाती हैं, जिनमें से जनरल की आप देख सकते हैं 254 वैकेंसीज जेएनवी में हैं और 4 वैकेंसीज हेड क्वार्टर्स और आरओ कैडर में है। तो ग्रुप सी का ये पद है बेसिकली। ठीक है, अब कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 12 जनवरी 2022 और क्लोज कब हो रहा है 10 जनवरी 2022। ठीक है, तो फी भी जो है आप 10 फरवरी 2022 तक, सॉरी, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 10 फरवरी 2022 को। और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो है 9 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च, यानी कि बहुत ही जल्द जो है टेंटेटिव डेट जो है सीबीटी की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न कहीं ना कहीं सिमिलरली वैसा ही रहेगा जैसा सीबीएसई का दिया होगा। अगर आप लोगों ने, इससे पहले सीबीएसई में जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो कहीं ना कहीं सिलेबस उसी पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या है वैकेंसी बेसिकली, वो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो वैकेंसी चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका सिंपल सा सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर टेस्ट होगा इसके अंदर आपका। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि इन सेंटर्स पे मिल जाए, लेकिन अगर किसी सेंटर पर अगर अभाव होता है या एक्सेस चले जाते हैं कैंडिडेट्स, तो दूसरे सेंटर पर शिफ्ट किया जा सकता है आपके सिलेक्टेड सेंटर के अलावा भी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। लेवल 2 की वैकेंसी है 19,900 यहाँ पर बेसिक पे है, 19,900 राइट। और 18 से 27 साल की एज लिमिट है। सॉरी, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं? क्लास 12th होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, और एक स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग में या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग में। क्लियर, तो ये होना चाहिए। ठीक है, या तो आप 12th पास हो, ये हो, और साथ में टाइपिंग हो, या फिर और +2 लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स। या तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड से +2 हो, साथ में आपके पास सेक्रेटरियल जो ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है वो हो, एज अ सब्जेक्ट आपने कर रखा हो वो +2 लेवल में। तो क्लियर हो गया। चलिए, तो दोनों का जो है कहीं ना कहीं जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, जेएनवी कैडर हो चाहे आपका हेडक्वार्टर्स हो, तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशंस कहीं ना कहीं सेम है, उसमें जो है कोई चेंज नहीं है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है, लेकिन डिज़ायरेबल है वो, ऐसा नहीं है, एसेंशियल नहीं है वो। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, सीबीटी कैसे कंडक्ट कराया जाएगा? तो दोनों के लिए सेम है, तो मैं एक ही बता देता हूँ इसमें से। ठीक है, तो स्टेज 1 में होगा सीबीटी, स्टेज 2 में होगा टाइप राइटिंग टेस्ट, जो कि आपका पीसी पर होगा यानी पर्सनल कंप्यूटर पर होगा।
तो टाइप राइटिंग टेस्ट किसी टाइप राइटर पर नहीं होने वाला है, क्लियरली कह दिया उन लोगों ने कि आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर पर लिया जाएगा। क्लियर। सिलेबस क्या है, बेसिक सिलेबस देखते हैं जो कि उन्होंने दिया हुआ है एक संक्षिप्त रूप में, बाद में मैं डिटेल्ड सिलेबस भी इसके बाद आपको वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगा। तो पार्ट 1 में है मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 2 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और कंप्यूटर ऑपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हैं इससे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, टोटल टाइम रहेगा 2.5 घंटे। और कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है हर पार्ट के लिए, सारा आप मतलब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी एंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पार्ट 5th में पहुंचे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आप बैक नहीं जा सकते, तो पूरे 2.5 घंटे का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं डिटेल सिलेबस एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपको पता है 12th लेवल की वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं SSC CHSL जैसा कहीं ना कहीं पेपर रहेगा। तो पैटर्न मोस्ट ऑफ दिस रिलेटेड टू SSC CHSL। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने हैं वो देख लीजिए। नंबर 1 एनालॉजीज, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशन जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, फिगरल क्लासिफिकेशन, राइट। इसी के अंदर आ गया ये भी अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर ही। और कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डिसीजन मेकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल डायग्राम्स, वेन डायग्राम और मिसलिनियस जो अदर टॉपिक्स रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग यानी कि 12th लेवल का आपको करना है, उससे जो भी एग्ज़ाम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं 10+2 लेवल के, उन्हीं से रिलेटेड जो है ये यहाँ पर भी एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, नंबर सिस्टम सारा 10+2 लेवल एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और माइट भी अलजेब्रा से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, मेंसुरेशन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए वहाँ पर। तो ये सिलेबस रहने वाला है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की। तो इंडिया और जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे रिलेटेड आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। करंट अफेयर तो करना ही करना है किसी भी एग्जाम को अगर आप कर रहे हैं, तो कम से कम पीछे का एग्जाम डेट से 7-8 महीने अब बैक का जो है करंट अफेयर आपको जरूर करना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें। अभी रिसेंटली एग्जाम्स में देखने को मिला था कि 2-2 साल पुराने भी करंट अफेयर जो है पूछे गए थे। अगर उतना नहीं भी हो पाया तो कम से कम 7-8 मंथ का आपको करके चलना है, एग्जाम डेट से 7-8 मंथ पीछे का, राइट। चलिए, जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज, इडियम्स, राइट, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाली हैं। फिर बात करते हैं जनरल हिंदी की। तो हिंदी देखिए काफ़ी वास्ट सिलेबस है और बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है। संधि, संधि विच्छेद, लेट मी शो यू। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्ययवाची शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, राइट, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, राइट, वाच्य, क्रिया, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनके समानार्थक हिंदी शब्द, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। हालांकि जो इसमें 18 टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स में देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि 10+2 लेवल का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये 16-17 टॉपिक्स जो है बिल्कुल एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि देखा भी गया है पीछे CBSE के एग्जाम हुए हों या अदर डिपार्टमेंट्स के ऐसे एग्जाम हुए हों जहाँ पर हिंदी पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स को बिल्कुल जो है लिया गया है अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, कहीं ना कहीं पीछे जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं हिंदी या 10+2 लेवल वाले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखकर ही दिया गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हों, आप देखें ज़रूर उनको, MCQ बेस्ड हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ विंडोज़, राइट, एब्रीविएशंस, MS ऑफिस, इंटरनेट शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर कम्युनिकेशन,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनैलिटीज़, नेटवर्किंग, वेब ब्राउजर्स, IT tools and its applications, multimedia, and the emerging technologies like arithmetic intelligence, sorry, artificial intelligence, mobile computing, banking and e-commerce applications. तो ये कंप्यूटर का वास्ट सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो सिलेबस एक एट अ ग्लैंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फीस की अगर बात करूँ तो मैं खाली इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में बता रहा हूँ, तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो 1000 रुपये फीस रहने वाली है, 1000 रुपीज़, राइट। और बाकी जो रिलैक्सेशन रहता है फीस में या एज में वो बाकी रहेगा, जैसा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है वो मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, एक चीज़ बताने लायक थी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, और जो पेपर रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्लियर? बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी कि 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। तो गाइज आज की वीडियो में यही सारी चीज़ डिस्कस की मैंने आप लोगों के साथ, सिलेबस डिस्कस किया। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।